Hello everyone, welcome to Edu Mosak. TR TR 3 के 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 रिजल्ट के आने के बाद काउंसलिंग का डेट लगातार बढ़ता जा रहा है। यह अब क्यों बढ़ रहा है इसका तो पता नहीं है, लेकिन दूसरी बार काउंसलिंग का डेट बढ़ाया गया है, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और 11 to 12 का रिजल्ट भी रोस्टर आने के बाद लगता है धीरे धीरे आगे ही की तरफ बढ़ रहा है। और हमको लग रहा है कि पूरा सेगमेंट का काउंसलिंग और ज्वाइनिंग सारा का सारा नए साल में ही संपन्न होगा, क्योंकि अब तक न ये 11-12 का रिजल्ट आया है और न ही डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट आया है। आइए देखते हैं वह न्यूज़ क्या है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, वह न्यूज़ है। न्यूज़ 18 ने पहले ही बताया था कि भाई टीआरई का जो काउंसलिंग है वह अब 23 से 28 के दिसंबर के बीच नहीं होगा, बल्कि काउंसलिंग का डेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा इसको भी जरा देखिए। ये बोल रहे हैं कि न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर, ठीक है। टीआरई 3 की काउंसलिंग तिथि में बदलाव, अब 9 जनवरी से 16 जनवरी तक होगी काउंसलिंग। अब आपका काउंसलिंग जो होगा वह 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के बीच होगा। और किसका किसका होगा? क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के सभी शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। यानी 11-12 का रिजल्ट भी 9 जनवरी से पहले आपको देखने को मिल सकता है। 9 जनवरी मतलब या तो 7 तारीख को, 5 तारीख को, जो भी हो, या दिसंबर के लास्ट तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद 9 जनवरी से पूरा सेगमेंट का जितना भी ये टीआरई का सेगमेंट है, सारे सेगमेंट का काउंसलिंग एक साथ किया जाएगा। अब ये बता रहे हैं काउंसलिंग लेट होने का कारण क्या है। 23 से 28 दिसंबर तक होनी थी काउंसलिंग, जिला आवंटन नहीं होने से फिर से दूसरी बार बढ़ी काउंसलिंग की तारीख। अभी तक डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट जारी नहीं किया गया है, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन उनका भी डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जारी नहीं हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जब तक जारी नहीं किया जाएगा तब तक काउंसलिंग भी ये लोग नहीं कराएंगे। और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का जिम्मा जो है वह बीपीएससी को है। तो जब तक क्योंकि बीपीएससी के पास ही डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप किए थे आप लोग तो उसी समय बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट का आपको ऑप्शन मांग लिया था, और बीपीएससी ही आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट का एलोकेशन करेगा, डिस्ट्रिक्ट आवंटित करेगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। तो चूँकि बीपीएससी अब तक डिस्ट्रिक्ट को ये आवंटन नहीं किया है, इसलिए काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी हो रही है। कारण तो यही बताया जा रहा है, बाकी अब अंदरूनी कारण क्या है ये तो नहीं जानते हैं। बट जिला आवंटन नहीं होने से फिर से दूसरी बार बढ़ी काउंसलिंग की तारीख। न्यूज़ 18 ने पहले ही काउंसलिंग तिथि बदलने की दी थी जानकारी, तो ठीक है। बीपीएससी को जिला आवंटन की सौंपी गई थी जानकारी, बीपीएससी को ही जिम्मेदारी, बीपीएससी को ही जिला आवंटन यानी कि डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अब तक डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन हुआ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होने के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि बीपीएससी के हाथ में है। तो पहले बीपीएससी 11-12 का रिजल्ट भी जारी करेगा, यानी कि अब लग रहा है कि ये जो काउंसलिंग तिथि है 9 जनवरी से 16 जनवरी, यानी 9 जनवरी से पहले तक आपको 11-12 का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, और 11-12 का रिजल्ट भी आपको 9 जनवरी से पहले तक जारी किया जाएगा। अब यह जानकारी है, काउंसलिंग का शेड्यूल बदला है, यह जानकारी किसने दिया? प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जारी किया शेड्यूल। इस शेड्यूल को प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया। क्या है शेड्यूल, इसको भी देख लीजिए एक बार। ये है शेड्यूल। प्राथमिक निदेशालय प्रेषक पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, पटना, 20/12/2024 का न्यूज़ है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में विभागीय पत्रांक 2124 दिनांक 29/11/2024 एवं पत्रांक 2254 14/12/2024 माह से उपयुक्त विषय के संबंध में निदर्शन सर कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्गत काउंसलिंग
कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित किया जाता है। संशोधित किया जाएगा, क्या होगा भैया? तो हेडमास्टर का ये 9 से 12 में हेडमास्टर का बहाली होना है, जिनका 5071 पद है। उनका 20 से 21 दिसंबर को काउंसलिंग होगा, था पहले, अब हो जाएगा 20 से 22 दिसंबर 2024 तक। और हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, मैंने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में इनका काउंसलिंग होगा 20 से 22 को। एक्सक्लूसिव टीचर, ये सक्षमता पास जो टीचर हैं उनका जो काउंसलिंग अब होगा वो होगा 30/12 से लेकर के 7/12 तक। पहले था, अब भी वही रहेगा, 30/12 से लेकर 7/12/2025 तक। और ये भी कहाँ होगा भाई? डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, जिस डिस्ट्रिक्ट में टीचर पोस्टेड है वहाँ पर इनका काउंसलिंग होगा। इसके बाद आता है स्कूल टीचर 1 to 5 अंडर TRE 3। इसमें 21,911 वैकेंसी है जहाँ दिख रहा है। स्कूल टीचर 6 to 8 अंडर TRE 3 और स्कूल टीचर 9 to 10 अंडर TRE 3 सबका काउंसलिंग जो होगा। और स्कूल टीचर 11 से 12 अंडर TRE 3 सबका काउंसलिंग पहले था 23/8 से लेकर के 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच, अब हो जाएगा 9 से 16 दिसंबर के बीच। कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय BPSC। जो डिस्ट्रिक्ट BPSC आपको अलॉट करेगा उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको काउंसलिंग होगा। तो वास्तव में काउंसलिंग में देर होने का जो कारण है वह डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन ही है, क्योंकि आप काउंसलिंग कराइएगा उसी डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में की आपका पोस्टिंग होगा। और नीचे में देखिए ये सिग्नेचर है, ये विश्वास भाजन पंकज कुमार निदेशक 20/12 के डेट में। तो यानी कि अब अगर यह डेट फिक्स रहा, यानी कि 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक अगर ये जनवरी में काउंसलिंग का तिथि फिक्स रहा, तो अब यह बात क्लियर समझ लीजिए कि 11 से 12 का रिजल्ट भी 9 जनवरी से पहले तक आ जाएगा। और उसके बाद काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग के बाद आपको स्कूल आवंटन किया जाएगा। तो काउंसलिंग के पहले आपको BPSC का जिला आवंटन होगा, जिला आवंटन के बाद आप उस जिला में जाकर काउंसलिंग कराइएगा, और काउंसलिंग कराने के बाद आपको नया स्कूल अलॉट होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।